हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज फिर आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक हिंदी कहानी जिसका नाम है द मंकीज एंड द बेल, बंदर और घंटी। तो ये पढ़ेंगे आज हम लोग। ये इंटरेस्टिंग कहानी, बहुत ही मज़ेदार कहानी है। आगे बढ़ने से पहले बता दें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि आपका एक भी वीडियो मिस ना हो। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा और भी कहानी आपको पढ़ाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का अपना कहानी, द मंकीज एंड द बेल। नेक्स्ट चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर लिव्ड 4 रोवर्स इन अ विलेज। एक गांव में जो है 4 डाकू डकैत रहते थे। ठीक। वन डे दे स्टोल अ टेम्पल बेल एंड रेन टुवार्ड्स द फॉरेस्ट। एक दिन जो है वो मंदिर था उस विलेज में। मंदिर में घंटी लगा हुआ था और वह जो है चारों डाकू जो है वह घंटी को चुरा लिया और जंगल की तरफ भागने लगा। ए लायन हियर्ड द जिंगल ऑफ द बेल एंड बिकम क्यूरियस टू लोकेट द साउंड। उसी जंगल में जो है एक शेर रहता था। वो जो घंटी का आवाज सुना, जिंगल ऑफ द बेल आवाज जो सुना घंटी का, और जो वह क्यूरियस हो गया, एकदम सजग हो गया कि ये साउंड जो है, ये आवाज कहाँ से आ रहा है। खोजने लगा साउंड को, आवाज को, घंटी से जो आवाज आ रहा था। एज सुन एज ही सॉ द रोवर्स, और खोजते खोजते जल्द ही वह चारों डकैत को देख लिया, रोवर को देख लिया, डाकू को। ही जम्प्ड अपॉन देम एंड किल्ड देम एट वंस, और जो है शेर जो है उसके ऊपर छलांग लगाया, कूदा और चारों को किल कर दिया, मार दिया और मार के खा गया। द बेल फेल ऑन द ग्राउंड, और जो है घंटी जो है वो जंगल क्या कहते हैं उसके ग्राउंड पे, उस डाकू सब के हाथ से छूट के गिर गया वहीं पे ग्राउंड पे, जमीन पे। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिन के बाद, एक ग्रुप ऑफ मंकीज पास्ड थ्रू दैट वे। कुछ दिन के बाद जो है मंकी का जो समूह था, ग्रुप ऑफ मंकी जो था, उसी जंगल होके, उसी रास्ते होके गुजर रहा था, वहां से जा रहा था। दे स्पॉटेड द बेल एंड कैरिड इट टू देयर होम। वह जो है बंदर सब देखा कि यहाँ पे, पाया कि बेल यहाँ पे गिरा हुआ, और उसको साथ में लेके अपने घर चला गया। ठीक। दे फाउंड द जिंगल ऑफ द वेल वेरी इंटरेस्टिंग। उन सबको पता चला, जैसे हिलता था तो उससे आवाज निकलता था, जिंगल होता था, तो उन लोग को बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बंदर को इसका साउंड बहुत ही अच्छा लगा, तो वो लेके चले गया साथ में। उसके बाद देखते हैं, आफ्टर वार्ड एवरी वन ऑफ देम बिकम वेरी फॉन्ड ऑफ द बेल एंड स्टार्टेड प्लेइंग विथ इट। उसके बाद जो है सब बजाने के लिए उसके बहुत इच्छा करने लग गया। वन ऑफ देम, एक एक करके सबको पसंद आने लग गया बेल का आवाज, और उसके साथ वो खेलने लग गया। आफ्टर एवरी टायरिंग डे इन द नाइट, monkeys would sit on the top of the hill in the forest and enjoy the melodious sound of the bell. आफ्टर एवरी टायरिंग डे, हर दिन जो है दिन भर खेलता उलता था, थक जाता था, और रात में जो है नाइट, इन द नाइट मंकी वुड सिट ऑन द टॉप ऑफ द हिल, और रात में जो है पहाड़ के ऊपर जाके, हिल के ऊपर जाके, पहाड़ी के ऊपर बैठ जाता था, जंगल में जो पहाड़ी था। और उसके बाद जो है उससे जो मेलेडियस साउंड निकलता था, बहुत ही अच्छा साउंड निकलता था बेल से, जो बचाता था, जिंगल करता था, तो उसको सुनने में मजा आता था, और उसके साथ वो खेलता था सब बंदर मिलके। द पीपल ऑफ द विलेज वर एफ्रेड ऑफ द नॉइज, और गांव का आदमी जो था वो साउंड सुन के, वो नॉइज सुन के सारा भयभीत हो गया कि कहाँ से ये साउंड आ रहा है। Soon afterwards, the people from the village found the bodies of the robbers and proclaimed, certainly there is an evil spirit around here that kill human beings, and then rings the bell to the celebrate. जल्द क्या हुआ कि आदमी सब तो अफ्रेड हो गया, डर गया, और जल्द ही आफ्टरवर्ड, आगे जल्द ही पीपल सब क्या हो गया, पीपल आदमी सबको, जो तो गांव का आदमी सब, उसको वो चारों रोबड़ को, जो चारों डाकू को जो शेर मारा था, तो उसका बॉडी मिला, उसका मरा हुआ शरीर मिला। तो ये लोग समझ गया पूरा कि कुछ यहाँ पे एविल बॉडी अथी है, जो स्पिरिट है, भूत ऊत है। सर्टेनली देयर इज एन एविल स्पिरिट, यहाँ पे कोई जो है भूत वगैरह है जो कि आदमी सबको मार मार के खाता है और घंटी बजा के उत्साह सेलिब्रेट मना करता है, खुशी मनाता है। ये सारा बात जो है प्रोक्लेम कर दिया, पूरा फैला दिया गांव में। वहाँ गांव का जो आदमी था सब ये मिलने के बाद, when the people heard this they thought that some demon was hunting their village। ये सब सुन के बाद जो है सब आदमी फैला दिया गांव में। ये सब थाउट सुनने के बाद, ये सब विचार सुनने के बाद जो है
सब गांव वाला सोचने लग गया कि कोई भी राक्षस जो है, डेमन जो है, हमारे गांव पे जो है हॉन्टिंग कर रहा है, डरा रहा है ना, भूत ऊत बन के डरा रहा है और शिकार करना चाहता है गांव का आदमी सबका। विदाउट गिविंग एनी सेकेंड थाउट, बिना कुछ ये सोच लिया सारा गांव वाला, और बिना कुछ सेकेंड थाउट मतलब कोई दूसरा चीज सोचे बना ही जो है पीपल स्टार्टेड लिविंग द सिटी इन द टेरर। यही भय में जो है, यही आतंक में जो है सारा गांव का आदमी जो था वो छोड़ने लग गया गांव और सिटी की तरफ जाने लग गया। लिविंग द सिटी इन टेरर, वो जो है गांव का आदमी सब छोड़ने लग गया गांव डर के मारे। देयर वाज एन इंटेलिजेंट एंड बोल्ड वुमन इन द विलेज, उसी गांव में जो है एक जो है इंटेलिजेंट, बहुत ही तेज और बहादुर महिला जो है, बूढ़ी महिला उस गांव में रहती थी। शी थॉट टू हर सेल्फ, वो अपने विचार मन में सोची, आई डोंट बिलीव दैट सम डेमन इज हॉन्टिंग दिस विलेज। वो मन में सोची कि इस गांव में जो है कोई भी भूत ऊत, कोई भी राक्षस उक्षस जो नहीं है जो इस गांव के आदमी को डरा रहा। उसको विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि वो इंटेलिजेंट थी, दिमाग तेज था और बोल्ड थी, साहसी थी। उसको विश्वास नहीं था कि इस गांव में कोई भी जो डेमन है, कुछ राक्षस वगैरह जो है इस गांव पे डरा रहा है और हमला करने वाला है। आई विल फाइंड आउट दैट हु इज रिंगिंग द बेल, वो बोल सोचे कि हम इसका पता लगा के रहेंगे, खोज के रहेंगे आखिर ये घंटी जो है कौन बजा रहा है। एट लेट नाइट, रात होने के बाद, सी वेंट इनटू द फॉरेस्ट ब्रेवली एंड फाउंड दैट अ ग्रुप ऑफ मंकीज। बहुत रात होने के बाद लेट नाइट में ये जो महिला है, ये जो बूढ़ी औरत जो बहादुर एकदम अथी थी, बोल्ड थी, एकदम साहसी, वो क्या कि जंगल के तरफ ब्रेवली, फॉरेस्ट ब्रेवली एंड फाउंड देन, और साहस करके जो है वह जंगल के तरफ गई और देखी क्या, ग्रुप ऑफ मंकी, एक साथ बहुत सारा मंकी का झुंड जो है वो उस घंटी के साथ खेल रहा है, रिंग बेल को बजा रहा है, वहीं से वो साउंड आ रहा है। नो एज द वुमन न्यू द सीक्रेट अबाउट द बेल, और वो महिला जो है, बूढ़ी महिला जो है, वो सीक्रेट जान गया कि घंटी आवाज कहाँ से आ रहा है, उस बेल के बारे में। सी वेंट टू द किंग एंड सेड, और वो राजा के पास गई और बोली, योर मेजेस्टी, महाशय, महाराज, आई एम श्योरली दिस एविल स्पिरिट कैन बी कंकर्ड बाय वर्शिपिंग द गॉड्स। वो बोला कि हम श्योर हैं ये जो एविल स्पिरिट है, ये जो भूत वाला आत्मा है, ये जो डराने वाला जो आत्मा है, इस पे हम विजय पाएंगे, किससे करके, वर्शिपिंग ऑफ गॉड्स, भगवान का पूजा करके जो ये भूत वाला आत्मा को, हम एविल स्पिरिट को जो है उस पे हम विजय पाएंगे, इसको भगा देंगे। बट दिस विल कॉस्ट मनी, लेकिन इसके लिए रुपया का जरूरी है, इसमें रुपया खर्चा होगा। इफ यू कैन ग्रांट मी सम मनी, अगर आप हमको कुछ मनी दे देते हैं, कुछ रुपया पैसा दे देते हैं, प्रदान करते हैं कुछ मनी, आई विल किल द डेमन, हम जो है इस राक्षस को मार देंगे, एंड ब्रिंग हैप्पीनेस टू द विलेज, और इस गांव में खुशी हो जाएगा, सब खुश रहने लगेंगे, किसी भी तरह का कोई राक्षस नहीं आएगा। द किंग हु वॉज टू अफ्रेड टू गेट रीड ऑफ द डेमन ग्रांट द रिक्वेस्ट ऑफ द वुमन, ये जो महिला का डिमांड था वो तो उसको मान लिया, क्योंकि सारा गांव भी इससे डर रहा था, भयभीत था, राजा भी भयभीत था कि ये राक्षस से, और जो है वो उसको रुपया दे दिया। ग्रांटेड टू रिक्वेस्ट ऑफ द वुमन, वो महिला का जो है स्वीकार कर लिया, जो चीज मांगा रुपया। ऑन रिसीविंग द मनी, जैसे ही रुपया मिला उस महिला को, द वुमन बाउट सम पीज, ग्राउंड नट्स एंड फ्रूट्स, उस रुपया से वो महिला जो है वो जो क्या क्या खरीद ली, पीज खरीद ली, मटर, ग्राउंड नट्स, मूंगफली वगैरह, फ्रूट वगैरह खरीद ली। सी अरेंज्ड अ वर्शिप ऑफ गॉड्स, और जितना भी पूजा पाठ का सामान होता है सारा वर्शिपिंग करने का भगवान को, सारा चीज अरेंज कर ली। सी मेड अ सर्कल ऑन द ग्राउंड, प्लेस्ड ऑल द ईटेबल एंड स्टार्टेड वर्शिपिंग द गॉड्स, और जो है सारा जो है सामान जो है भगवान को पूजा करने वाला जमीन पे एकदम गोल करके सर्कल के रूप में सजा दिया, और जितना भी खाने वाला चीज था, ईटेबल, स्टार्टेड वर्शिंग, वहां पे सजा दिया ग्राउंड पे, और उसका पूजा करने लग गया भगवान का। आफ्टर द रिचुअल्स, ये पूजा करने के बाद, सी पिक्ड अप ऑल द ईटेबल्स एंड वेंट इनटू द फॉरेस्ट, पूजा करने के बाद, सारा रिचुअल्स करने के बाद, सारा जो है फ्रूट वगैरह, ग्राउंड नट वगैरह, पीज वगैरह सारा इकट्ठा कर लिया, जमा करके पिक कर लिया सब तो लेके, और वह जो है जंगल के तरफ चल दी वो महिला। सी प्लेस्ड द फ्रूट्स एंड अदर थिंग्स अंडर अ ट्री नियर द हिल्स,
वो जो है सारा जो खाने वाला फ्रूट था और अदर थिंग्स जो जो भी सारा चीज था वो हिल के ऊपर, पहाड़ी के ऊपर, वृक्ष के नीचे वहां पे जाके रख दिया। सी केप्ट अ वॉच एट द मंकीज फ्रॉम अ डिस्टेंस, वहां पे रख दिया और वहां से वो हट गई और देखने लग गई वहां से कि बंदर को कि खाता है कि नहीं खाता है ये बंदर सब। वहां पे रख के वो दूर होके देखने लगे कुछ डिस्टेंस पे जाके। उसके बाद एज द मंकी सॉ द इटेबल्स, वहां पे देखा मंकी, कुछ देर के बाद देख लिया वो कि ये खाने वाला चीज सब है। दे ड्रॉप्ड द बेल जस्ट एट द ओल्ड वुमन हैज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ देम, और जो वो महिला जो है बूढ़ी महिला यही चाहती थी, खाना देख के, वो फ्रूट देख के, वो जो बंदर सब था सारा, वो घंटी जो था, बेल जो था वहीं पे ड्रॉप कर दिया, वहीं पे गिरा दिया और वह खाने के लिए दौड़ गया। दे रन टू पिक द इटेबल्स, और फ्रूट सबको जो भी ग्राउंड नट सब था वो उसको लेके खाने लग गया, उसके तरफ दौड़ा खाने के लिए। दे वुमन पिक्ड अप द बेल क्विकली, और महिला जो है वो घंटी को जल्दी से झट से एकदम वो अपने पास ले ली। रश टुवार्ड्स द विलेज, और लेके वो गांव के तरफ भाग गई, चले आई गांव के तरफ दौड़ के। सी गेव द बेल इन द कोर्ट ऑफ द किंग, और जो वह घंटी जो है राजा के दरबार में जो है वह घंटी जाके राजा को दे दिया। द किंग वाज हैप्पी, और राजा जो है वो खुश हो गया विद द ब्रेव वुमन, उस बहादुर महिला से वो राजा जो है खुश हो गया बहुत। एवरीवन इन द विलेज एडमायर्ड हर ब्रेवरी, गांव का सारा आदमी जो है उसका प्रशंसा करने लगा, एडमायर करने लगा इसका बहादुरी को देख के कि देखो कितना बहादुर महिला है ये, आज हम लोगों को ये राक्षस से छुटकारा दिलाया है। सारा गांव जो है इसका बहुत ही तारीफ करने लग गया, सब पर्सन गांव का जितना आदमी था। द प्लेज्ड द किंग रिवार्डेड द वुमन फॉर हर ब्रेवरी, जो राजा जो है खुश होके प्रशंसा करके इसको, महिला को बहुत सारा रिवार्ड दिया इसका ब्रेवरी के लिए, इसका बहादुरी के लिए। सिंस दैट डे, उसी दिन से जो है देयर वाज नो नॉइज, उसके बाद से कोई भी साउंड नहीं आने लग गया, क्योंकि बेल तो लेके चले आया उसको ठग के बंदर सबको। पीपुल लिव्ड हैप्पीली इवन आफ्टर, उसके बाद जो है गांव का सारा आदमी जो है बहुत ही खुशी खुशी रहने लग गया, उसके बाद कोई साउंड नहीं आया, सारा गांव अच्छा से खुशी रहने लग गया और महिला का बहुत ही बहादुरी, उसका बहादुरी का तारीफ बहुत हुआ। तो ये था आज का कहानी, उम्मीद करते हैं सुनने में मजा आया होगा स्टूडेंट्स। अब देखते हैं मोरल थॉट में क्या है। वन मस्ट नॉट बी अफ्रेड ऑफ ट्रैफलेज, किसी को भी ये जल्दी से जो है ट्रैफलेज, किसी भी चीज से जल्द ही भयभीत नहीं होना चाहिए। इंटेलिजेंस एंड करेज सक्सीड अगेंस्ट ऑल ऑड्स, इंटेलिजेंस बुद्धिमानी और साहस जो है किसी भी विकट परिस्थिति में, किसी भी विपरीत परिस्थिति में, किसी भी विकट परिस्थिति के अगेंस्ट जो है जीत हासिल हो सकता है, सक्सीड सफलता मिल सकता है। हमको हमारे पास इंटेलिजेंस होना चाहिए, बुद्धिमानी होना चाहिए और साहस होना चाहिए, किसी भी चीज पे विजय पाया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी विकट परिस्थिति में, मुश्किल परिस्थिति में इन बुद्धिमानी से और साहस से विजय, सक्सीड, उस पर सफलता पाया जा सकता है। तो ये था मोरल थॉट। तो आप लोगों को भी साहस होना है, इंटेलिजेंस होना है, बुद्धिमान होना है, किसी भी विकट परिस्थिति में साहस की तरह रहना है, लड़ना है, बुद्धिमानी से काम लेना है। आज का वर्ड क्या है? मेलेडियस। मेलेडियस मतलब कहता है स्वीट साउंड, बहुत ही अच्छा लगे सुनने में, मेलेडियस। प्रोक्लेम्ड मतलब अनाउंस, गाँव पूरा अनाउंस कर दिया गाँव में। डेमन मतलब एविल स्पिरिट, मतलब बुरी आत्मा, एविल स्पिरिट, डेमन। एडमायर्ड मतलब प्रेज, किसी का प्रशंसा करना, एडमायर करना। ये था वर्ड। उम्मीद करते हैं सुनने में मज़ा आया होगा स्टूडेंट्स। यदि मज़ा आया तो कमेंट करके बताओ कैसा लगा ये कहानी, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे उतना और ही अच्छे अच्छे कहानी लाएंगे, और इसमें वर्ड भी बहुत सीखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं मज़ा आया होगा। इसी तरह देखते रहो ई बुक लर्निंग। आप मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।